नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस कराने आई हूँ। टिल देन इस पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस ओवर फिक्स्ड फंक्शन आईसीज? रिडक्शन इन बोर्ड स्पेस रिक्वायरमेंट ट्रू, रिडक्शन इन पावर रिक्वायरमेंट ट्रू, डिजाइन सिक्योरिटी ट्रू। तो इसका जो है तीनों ऑप्शंस राइट आंसर्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या होते हैं, इट इज इन जो पीएलडीज होते हैं इनको प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस बोलते हैं। ये क्या होती है, इट इज इन आईसी होती है विद अ लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, विद अ लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं इसमें। ठीक है, विच इज प्रोग्राम्ड बाय सॉफ्टवेयर, जो कि जिसकी हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से करते हैं, प्रोग्राम बाय सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक डिजिटल लॉजिक फंक्शन। कोई भी लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इसकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं एंड इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। जैसे एग्जांपल्स क्या है इसके, पीएलएज हो गए, पैल्स हो गया, एफपीएलए हो गया, या इसमें प्रॉम हो गया, या इसमें गैल हो गया, या एफपीजीए हो गया। ठीक है, तो ये सारे पीएलडीज हैं। तो जो आपका पीएलडी है, इट इज प्रोग्रामेबल एंड इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू डिजाइन। इसमें लेस पावर चाहिए, स्पेशल टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन टूल्स चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन वीएलएसआई डिवाइसेस? सीमॉस टेक्नोलॉजी। सीमॉस टेक्नोलॉजी आजकल हम वीएलएसआई में यूज करते हैं क्योंकि सीमॉस होता है कॉम्पैक्ट होता है, मेकिंग देम सुटेबल फॉर वीएलएसआई डिवाइसेस एंड वेरी लो स्टैटिक पावर डिसिपेशन होता है। वेरी जो सीमॉस होता है इसका वेरी लो स्टैटिक पावर डिसिपेशन होता है, स्टैटिक पावर डिसिपेशन होता है। ठीक है, एंड इसका हाई नॉइज मार्जिन होता है एंड इसका शार्प ट्रांसफर कर्व होता है। तो सीमास का पावर डिसिपेशन मिली वॉट्स में होता है 0.0025। ठीक है, नॉइज इम्यूनिटी इसकी वेरी गुड होती है, डिले इसका 70 नैनो सेकेंड्स होता है, 70 नैनो सेकेंड्स का डिले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फाइनाइट स्टेट मशीन, आंसर होगा इट इज सेम एज दैट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ ए सिक्वेंशियल सर्किट। दैट मीन सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट, जिसका आउटपुट नॉट ओनली सॉरी देखो हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, बट ऑल्सो ऑन दी पास्ट इनपुट, जिसका आउटपुट प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों इनपुट्स पे डिपेंड करता है। हुज आउटपुट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट बट ऑल्सो ऑन द पास्ट इनपुट। टू स्टोर प्रीवियस इनपुट्स को स्टोर करने के लिए हम सिक्वेंशियल सर्किट्स एक मेमोरी एलिमेंट यूज करता है। फाइनाइट स्टेट मशीन जो होता है इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है। ठीक है, तो इसमें वो हम बाद में देखेंगे, तो इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दी मोनोलिथिक टेक्निक ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ आईसीज? क्या इनकी गुड थर्मल स्टेबिलिटी होती है? नो। क्या ये लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? नो। पीएन जंक्शन इज वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन? फॉल्स। इट एड्स इन फॉर्मिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टेंस इन कैपेसिटेंस? ट्रू है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। देखो, मोनोलिथिक आईसी इज ऑल्सो कॉल्ड अ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप, या इसको हम माइक्रोचिप बोलते हैं। तो टू टाइप्स होती है, एक मोनोलिथिक होती है और दूसरी होती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। आईसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज की टू टाइप्स होती है, मोनोलिथिक एंड दूसरी हाइब्रिड। मोनोलिथिक में क्या होता है कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जो उनके इंटरकनेक्शंस होते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड टुगेदर इनटू सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की सिंगल चिप होती है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उसकी इंटरकनेक्शंस होती है। दिस टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इन आइडेंटिकल आईसीज टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल। ठीक है, ये होता है। तो इसमें जो आपने बोला ना कि इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ह्यूज वॉल्यूम्स एंड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो ये सही है। एंड द रीजंस जो आइसोलेशन टेक्निक्स होती है, दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड इट इंप्रूव्स द frequency response. So regions created by isolation are called isolation regions. तो IC consumes very tiny power, higher operating speed होती है, जो पीएन जंक्शन आइसोलेशन होता है। ठीक है, जो हम इसमें सिलिकॉन यूज करते हैं इसकी गुड थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम मोनोलिथिक आईसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये पीएन जंक्शन आइसोलेशन जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कॉजेज ऑफ पाइपलाइन कॉन्फ्लिक्ट इन पाइपलाइन प्रोसेसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिसोर्स एंड डेटा डिपेंडेंसी। रिसोर्स एंड डेटा डिपेंडेंसी, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है। इसमें देखिए रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, देखिए जो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स होती है इट इज कॉज्ड बाय एक्सेस टू द मेमोरी बाय टू सेगमेंट्स एट द सेम टाइम।
तो एक डेटा डिपेंडेंसी है, जैसे इसने बोला ना, पाइपलाइन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है किसकी वजह से होता है, तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिसोर्स समय पे ना मिल पाना। एट द सेम टाइम आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो बाय टू सेगमेंट्स, तो इट इज मोस्ट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग सेपरेट इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा मेमोरीज। इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि हम सेपरेट डेटा इंस्ट्रक्शंस यूज करें एंड मेमोरीज यूज करें, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती है व्हेन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बट दिस रिजल्ट इज नॉट येट अवेलेबल। ब्रांच डिफिकल्टीज इन कंट्रोल डिपेंडेंसी ब्रांच कॉल जेएमपी पे डिपेंड करती है, एंड जो ब्रांच है इट अराइजेस फ्रॉम द ब्रांच एंड अदर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइनिंग इंक्रीजेस थ्रूपुट ऑफ द प्रोसेसर, थ्रूपुट बढ़ाता है। थ्रूपुट क्या होता है, देखिए मेन, देखिए पाइपलाइनिंग में ईच स्टेप ऑपरेट्स पैरेलल विद द ईच स्टेप ऑपरेट्स पैरेलल with the other steps, each step operates parallel with the other steps, ठीक है। it stores and executes instructions, it stores and executes instructions in an orderly manner, ठीक है। तो मेन एडवांटेज पाइपलाइनिंग का क्या होता है कि ओवरऑल इंस्ट्रक्शन की थ्रूपुट को बढ़ाता है, इसका आउटपुट बढ़ाता है। पाइपलाइन इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस एंड स्टेजेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर। वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, हम इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पाइपलाइन, कैन बी एग्जीक्यूटेड। इट मेक्स द सिस्टम रिलायबल, सिस्टम को ये रिलायबल बनाता है। एंड इट इंक्रीजेस प्रोग्राम स्पीड, प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम बट डज नॉट रिड्यूस द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन टाइम, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग एक इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है वेयर बाय मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन, जहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, यूएलएसआई, अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है यूएलएसआई और बायोचिप से रिलेटेड। फिफ्थ में हम जो डिवाइस यूज करेंगे दे विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई पर डिपेंडेंट होंगे। एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर प्लेस्ड इन सिंगल आईसी, इसमें हम 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे। मेमोरी चिप्स एंड फ्लैश मेमोरीज अप टू 1 GB यूज करेंगे। हार्ड डिस्क 600 GB यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी, मूअर्स लॉ। मूअर्स लॉ क्या होता है, मूअर्स लॉ बताता है कि कंप्यूटर चिप परफॉर्मेंस वुड रफली डबल एवरी 18 मंथ्स, मतलब ये होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं ऑन अ चिप इट डबल्स एवरी 18 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोटिंग that protects the PCB assembly from moisture, dust in the harsh environment is conformal होती है इसे। Conformal coating क्या होती है? It is a protective non-conductive dielectric layer. It is a protective non-conductive dielectric layer. It is a protective non-conductive dielectric layer applied to PCB assembly, to protect electronic assembly form. तो ये डैमेज ड्यू टू कंटेमिनेशन, ये क्या करता है, कोई भी मतलब कंटेमिनेशन टू प्रोटेक्ट, सॉरी, अप्लाई टू पीसीबी असेंबली टू प्रोटेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक असेंबली बनी है उसको प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक असेंबली फ्रॉम डैमेज ड्यू टू कंटेमिनेशन, डैमेज से बचाता है, सॉल्ट स्प्रे से बचाता है, ठीक है, एंड मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी से बचाता है, ठीक है, डस्ट और कोरोजन से बचाता है, हार्श और एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल स्टेट से बचाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला कौन सी कन्फॉर्मल कोटिंग क्या होती है, इट इज अ प्रोटेक्टिव नॉन कंडक्टिव डाइलेक्ट्रिक लेयर दैट इज अप्लाइड टू पीसीबी assembly to protect the electronic assembly form from damage due to contamination, salt spray, moisture or humidity, dust and corrosion, and it has a thickness of about 25 to 250 micrometer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ प्रॉम इज, देखिए बहुत प्रॉम में क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें और इज प्रोग्रामेबल और एंड इज फिक्स्ड। देखिए और क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है, एंड जो आपका एंड होता है ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये दो चीजें हैं, ये और गेट है तो इसका आउटपुट M1 प्लस M2 आएगा। ठीक है, M1 M2 क्या है, आपके मिन टर्म्स हैं। ठीक है, दे आर मिन टर्म्स ऑफ इनपुट x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आएगा ये होगा आपका कुछ एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, तो ये एक्स एक्सॉर वाई है। अगर देखें इसमें इसमें देखिए ये इनको कट कर रहा है ना, और प्रोग्रामेबल है एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पे देखिए और भी हो रहा है और एंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ सीरियल एक्सेस मेमोरी, नो। Data can be read from or written into any of the memory location regardless of the order in which they are arranged to. All memory locations can be accessed with the same speed. तो both 2 and 3 are the right statements. ठीक है, तो RAM जो है आपको पता ही है, where data can be accessed in any order, ये statement 1 incorrect है क्योंकि data can be accessed any order। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका मिनिमम नंबर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ मूरे टाइप सीक्वेंस डिटेक्टर टू डिटेक्ट इनपुट सीक्वेंस 101 इज। देखिए नंबर ऑफ मूरे टाइप में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, सॉरी जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स इन सीक्वेंस प्लस 1। तो नंबर ऑफ बिट्स इन सीक्वेंस कितना है, 4 है ना, यहाँ पे देखिए 4 प्लस 1 तो कितना हो गया 5। तो लेट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आपका k है, तो 2 टू दी पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स आपने कितना निकाला है, आपने निकाला है 5, k इज इक्वल टू 3, तो k मिनिमम इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 3 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस बिटवीन PLA एंड ROM इज। बताइए ROM जो होता है इट इज मेड ऑफ एंड गेट्स एंड और गेट्स एरे, ये एंड और गेट्स एरे का बनता है। एंड एरे प्रोवाइड्स ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, इट प्रोवाइड्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी हमने प्रॉम में देखा ना, एंड और एरे इज यूज्ड टू सेलेक्ट द नेसेसरी कॉम्बिनेशंस। अब देयरफॉर एंड एरे हमेशा फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, एंड और एरे हमेशा प्रोग्रामेबल होता है। ठीक है, तो PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है, तो इट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वेरियस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूजिंग अ बफर एंड और गेट। इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सॉफ्ट एंड पॉज कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, तो इसका मेजर डिफरेंसेस क्या है, PLA में बोथ एंड और गैरीज आर कॉन्फ़िगरेबल। ठीक है, PLA has the capability to take don't care terms, ROM has all the combinations of product terms। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा PLA economizes on the number of minterms to implement Boolean functions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट टू लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन टिपिकल सिलिकॉन गेट NMOS ट्रांजिस्टर इज। देखिए पहला होता है पैटर्निंग सिलिकॉन SiO2 लेयर, दूसरा होता है आपका गेट ऑक्सीडेशन, तीसरा होता है आपका इम्प्लांट और डिफ्यूजन, फोर्थ होता है आपका कॉन्टेक्ट कट्स, और ई लास्ट होता है पैटर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम लेयर। तो इसका राइट आंसर जो थर्ड ऑप्शन है आपका, सॉरी इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये राइट आंसर, गलत हो गया। देखिए पैटर्निंग ऑफ SiO2 लेयर का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्निंग। पैटर्निंग ऑफ SiO2 लेयर का मतलब हुआ कि SiO2 लेयर नॉर्मली ये सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, तो इस सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर आप SiO2 लेयर लगा देते हैं। ठीक है, ऑक्साइड लेयर। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग सबस्ट्रेट। फिर इसमें हम गेट ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, पॉलीसिलिकॉन इज डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ दिस टू फॉर्म द गेट स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर क्या करा है, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफ्यूजन करते हैं हम इसमें, यही सब तो इसने बोला, ये सब आपको पता होना चाहिए। टू एक्सपोज एरियाज इन विच एन टाइप इम्प्योरिटीज आर टू बी डिफ्यूज्ड टू फॉर्म द सोर्स एंड ड्रेन। देखिए इसके 5 स्टेप्स हैं इन द, ठीक है, मैं यही बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप जो था इसका मैंने आपको बताया कि पहले हम SiO2 लेयर की पैटर्निंग करते हैं, उसको जमाते हैं, फिर उसे गेट ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें इम्प्लांट और डिफ्यूजन करते हैं,
फिर हम इसमें कॉन्टैक्ट कट्स करते हैं, फिर हम इसमें पैटर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम लेयर करते हैं। इसीलिए सी, ए, डी और बी और ई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द पी टाइप epitaxial लेयर ग्रोन ओवर एन एन टाइप सबस्ट्रेट फॉर फैब्रिकेटिंग अ बीजेटी विल फंक्शन एज अ, देखिए एन टाइप सबस्ट्रेट, ये आपका एन टाइप सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, पी टाइप epitaxial लेयर लगा रहे हो, पी टाइप epitaxial लेयर लगा रहे हो और यहाँ पे SiO2 है। ठीक है, तो p type epitaxial layer is grown onto an n type substrate which helps in making p type devices formed by suitable masking and diffusion, and the fabricated transistor will have a p type emitter and collector and n type base। epitaxy जो होता है डिपोजिशन ऑफ ओवर लेयर करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलेक्टर ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एसएमडी कंपोनेंट्स इन बल्क माउंटेड ऑन पीसीबी, इसका राइट आंसर है यूजिंग वेव सोल्डरिंग मशीन, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इनकी कंपोनेंट्स जो होते हैं दे आर सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी इज अ मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। दे आर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं आपके एसएमसी हो गया और सरफेस माउंटेड कंपोनेंट्स दे आर माउंटेड डायरेक्टली ऑन पीसीबीज। ठीक है, क्या मतलब मैंने आपको बताया कि जो इसने बोला है एसएमडी कंपोनेंट सरफेस माउंट, देखो जो ये टेक्नोलॉजी इसको हम बोलते हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं एसएमसी होते हैं और सरफेस माउंटेड कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम डायरेक्टली पीसी पे डाल देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं उसको हम सरफेस माउंट डिवाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन आईसीज टू कंट्रोल द लोकेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड टू प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द सिलिकॉन सरफेस। आयन इम्प्लांटेशन की वजह से क्या होता है, SiO2 इज यूज्ड एज अ मास्किंग लेयर टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम डैमेज। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ओपिनियंस रिगार्डिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए मीली मशीन। लेस नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं मीली मशीन में, इसलिए लेस हार्डवेयर है। देखो आउटपुट ऑफ मीली मशीन जो होता है, इसका जो आउटपुट होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट state as well as present input, present state as well as present input, so the output does not remain stable। इसीलिए output जो होता है it does not remain stable over entire clock, over entire clock, इसके लिए स्टेबल नहीं होता। तो आउटपुट जो होता है मिली मशीन का इट कैन चेंज असिंक्रोनसली इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन द इनपुट। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि आउटपुट नीड नॉट चेंज एट अ क्लॉक पल्स, इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ स्टेट्स, ये तो इसका एडवांटेज है, ये सही है। इनपुट ट्रांजिएंट्स आर डायरेक्टली कन्वेड टू द आउटपुट। डिसएडवांटेज ये है कि इफ एनी इनपुट ट्रांजिएंट ग्लिचेस आर प्रेजेंट दे आर डायरेक्टली कन्वेड टू द आउटपुट, तो ये गलत है, दे आर डायरेक्टली कन्वेड टू द आउटपुट। हाँ ये ट्रू है। आउटपुट रिमेन्स स्टेबल ओवर द एंटायर क्लॉक पीरियड, आउटपुट इसका स्टेबल नहीं रहता, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल ओवर द एंटायर क्लॉक पीरियड। इनपुट ट्रांजिट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एट द आउटपुट, मैंने आपको बताया कि इनपुट आर डायरेक्टली कन्वेड टू द आउटपुट, उसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जाता है। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ स्टेट्स एंड लेस हार्डवेयर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, चलिए मैं ये क्वेश्चन भी बता देती हूँ। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, कंसिडर अ पाइपलाइन विद 5 स्टेजेस, अज्यूम दैट फर्स्ट स्टेज टेक्स 5 मिनट्स ऑफ टाइम, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ टेक्स 1 मिनट, फिफ्थ 4 मिनट ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ फैक्टर पाइपलाइन का पूछना है। लेट n be the number of instructions। ठीक है, तो टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन वो होगा TWP, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट 5 + 2 + 3 + 1 + 4, मतलब ये जो है कितने टाइम ले रहा है 5 + 2 + 3 + 1 + 4, इन सबको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, इंटू n करोगे तो कितना हो जाएगा 5 + 2 7 + 3 10 + 1 11 + 4 15n। तो टाइम टेकन विद पाइपलाइन
टाइम टेकन विद पाइपलाइन TP, दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा ये, मैक्सिमम ऑफ 5 2 3 1 4 इंटू एन, तो मैक्सिमम कितना है इसमें 5 है, तो स्पीड अप फैक्टर कैसे निकलेगा, स्पीड अप फैक्टर निकलेगा टाइम टेकन विदाउट पाइपलाइन बाय टाइम टेकन विद पाइपलाइन, दिस इज इक्वल टू 15n बाय 5n, तो ये कैंसिल होके 3 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, which resource of FPGA implements combinational logic functionality? Answer will be configurable logic blocks. क्योंकि FPGA क्या होता है, they are programmable devices that are different from GPPs and DSPs. FPGA में क्या होता है, एक तो it consists of logic elements, logic modules, slices और some other reference, ठीक है, and each of these logical devices has at least इसमें one logic unit होती है, it has one logical unit and this logic unit could be one or more multipliers, या इसमें आप कह सकते हो इसमें one or more multipliers हो सकते हैं, ठीक है, and one or more accumulators हो सकते हैं और a combination of each units, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक क्या होता है, इट इज द बेसिक रिपीटिंग लॉजिक रिसोर्स ऑन FPGA. इट कंटेन्स स्मॉलर कंपोनेंट, जिसमें क्या होता है कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक में, इसमें फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, लुकअप टेबल्स होती हैं एंड मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, मतलब व्हेन लिंक्ड टुगेदर बाय रूटिंग सोर्सेज द कंपोनेंट्स इन CLBs एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शंस, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं एंड इम्प्लीमेंट मेमोरी फंक्शंस इम्प्लीमेंट करते हैं and synchronize code on FPGA. तो CLB of FPGA implements combinational logic functionality. तो अगर आपको मेरे पढ़ाने, मैंने आपको पूरे 20 क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस हैं और आजकल ये क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में रहता है। थैंक यू वेरी मच।